राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचारों के अभाव में उन आसुरी प्रकृति वालों के नियम, भाव और आचरण किस उद्देश्य को लेकर और किस प्रकार के होते हैं, अब उनको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। कल 10वें श्लोक तक की चर्चा हुई थी, आज 11वां और 12वां श्लोक। चिंतामा परिमेयं च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिता। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। व्याख्या। चिंता में परिमेयं च प्रलयांतामुपाश्रिता। आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में ऐसी चिंताएं रहती है जिनका कोई मापतौल नहीं है। जब तक प्रलय अर्थात मौत नहीं आती तब तक उनकी चिंताएं मिटती नहीं। ऐसी प्रलय तक रहने वाली चिंताओं का फल भी प्रलय ही प्रलय अर्थात बार बार मरना ही होता है। चिंता के 2 विषय होते हैं, एक पारमार्थिक और दूसरा सांसारिक। मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे हो, पर ब्रह्म परमात्मा का निश्चय कैसे हो, चिंता पर ब्रह्म विनिश्चयाय। इस प्रकार जिनको पारमार्थिक चिंता होती है वे श्रेष्ठ हैं, परंतु आसुरी संपदा वालों को ऐसी चिंता नहीं होती। वे तो इससे विपरीत सांसारिक चिंताओं के आश्रित रहते हैं कि हम कैसे जिएंगे, अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, हमारे बिना बड़े बूढ़े किसके आश्रित जिएंगे, हमारा मान, आदर, प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रसिद्धि, नाम आदि कैसे बने रहेंगे, मरने के बाद हमारे बाल बच्चों की क्या दशा होगी, मर जाएंगे तो धन संपत्ति, जमीन जायदाद का क्या होगा, धन के बिना हमारा काम कैसे चलेगा, धन के बिना मकान की मरम्मत कैसे होगी, आदि आदि। मनुष्य व्यर्थ में चिंता करता है। निर्वाह तो होता रहेगा, निर्वाह की चीज़ें तो बाकी रहेंगी और उनके रहते हुए ही मरेंगे। अपने पास एक लंगोटी रखने वाले विरक्त से विरक्त की भी फटी लंगोटी और फूटी तुम्बी बाकी बचती है और मरता है पहले। ऐसे ही सभी व्यक्ति वस्तु आदि के रहते हुए भी मरते हैं। यह नियम नहीं है कि धन पास में होने से आदमी मरता न हो। धन पास में रहते रहते ही मनुष्य मर जाता है और धन पड़ा रहता है, काम में नहीं आता। एक बहुत बड़ा धनी आदमी था। उसने तिजोरी की तरह लोहे का एक मजबूत मकान बना रखा था जिसमें बहुत रत्न रखे हुए थे। उस मकान का दरवाज़ा ऐसा बना हुआ था जो बंद होने पर चाबी के बिना खुलता नहीं था। एक बार वह धनी आदमी बाहर चाबी छोड़कर उस मकान के भीतर चला गया और उसने भूल से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब चाबी के बिना दरवाज़ा न खुलने से अन्न, जल, हवा के अभाव में मरते हुए उसने लिखा कि इतनी धन संपत्ति आज मेरे पास रहते हुए भी मैं मर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भीतर अन्न जल नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही है। ऐसे ही खाद्य पदार्थों के रहने से नहीं मरेगा, यह भी नियम नहीं है। भोगों के पास में होते हुए भी ऐसे ही मरेगा। जैसे पेट आदि में रोग लग जाने पर वैद्य डॉक्टर उसकी अन्न पास में रहते हुए भी अन्न खाने नहीं देते, ऐसे ही मरना हो तो पदार्थों के रहते हुए भी मनुष्य मर जाता है। जो अपने पास एक कौड़ी का भी संग्रह नहीं करते, ऐसे विरक्त संतों को भी प्रारब्ध के अनुसार आवश्यकता से अधिक चीज़ें मिल जाती है। अतः जीवन निर्वाह चीज़ों के अधीन नहीं है, परंतु इस तत्व को आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य नहीं समझ सकते। वे तो यही समझते हैं कि हम चिंता करते हैं, कामना करते हैं, विचार करते हैं, उद्योग करते हैं, तभी चीज़ें मिलती हैं। यदि ऐसा न करें तो भूखों मरना पड़े। कामोपभोग परमा। जो मनुष्य धनादि पदार्थों का उपभोग करने के परायण है, उनकी तो हरदम यही इच्छा रहती है कि सुख सामग्री का खूब संग्रह कर ले और भोग भोगे ले। उनको तो भोगों के लिए धन चाहिए, संसार में बड़ा बनने के लिए धन चाहिए, सुख, आराम, स्वाद, शौकीनी आदि के लिए धन चाहिए,
तात्पर्य है कि उनके लिए भोगों से बढ़कर कुछ नहीं है। एतावदति निश्चितः, उनका यह निश्चय होता है कि सुख भोगना और संग्रह करना, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। इस संसार में जो कुछ है यही है। अतः उनकी दृष्टि में परलोक एक ढकोसला है। उनकी मान्यता रहती है कि मरने के बाद कहीं आना जाना नहीं होता, बस यहाँ शरीर के रहते हुए जितना सुख भोग ले वही ठीक है, क्योंकि मरने पर तो शरीर यहीं बिखर जाएगा। शरीर स्थिर रहने वाला है ही नहीं। आदि आदि भोगों के निश्चय के सामने वे पाप पुण्य पुनर्जन्म आदि को भी नहीं मानते। परिशिष्ट भाव। भोग और संग्रह में लगा हुआ मनुष्य अंधा हो जाता है। वह न तो संसार को जान सकता है और न परमात्मा को ही जान सकता है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक बुद्धि होने के कारण उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकती। वह अस्वाभाविक संसार को ही सच्चा मानता है। वस्तुएं विनाशी है, आप अविनाशी हैं, फिर पूर्ति कैसे हो? नाशवान के द्वारा अविनाशी की पूर्ति कैसे हो सकती है? आशापाशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्या येनार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। व्याख्या। आशापाशतैर्बद्धा, आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों पाशों से बंधे रहते हैं। अर्थात उनको इतना धन हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा, शरीर में निरोगता आ जाएगी आदि सैकड़ों आशाओं की फांसियाँ लगी रहती है। आशा की फांसी से बंधे हुए मनुष्यों के पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाए तो भी उनका मंगतापना नहीं मिटता। उनकी तो यही आशा रहती है कि संतों से कुछ मिल जाए, भगवान से कुछ मिल जाए, मनुष्यों से कुछ मिल जाए। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता पहाड़ समुद्र आदि से भी हमें कुछ मिल जाए। इस प्रकार उनमें सदा खाऊं खाऊं बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति की सांसारिक आशाएं कभी पूरी नहीं होती। यदि पूरी हो भी जाए तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यदि वे जीते रहेंगे तो आशा वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी और आशा वाली वस्तु रहेगी तो वे मर जाएंगे अथवा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। जो आशा रूपी फांसी से बंधे हुए हैं वे कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, और जो इस आशा रूपी फांसी से छूट गए हैं वे मौत से एक जगह रहते हैं। आशा नाम मनुष्यानाम काचिदाश्रय श्रृंखला यया बद्धा प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत्। काम क्रोध परायण, उनका परम अयन स्थान काम और क्रोध ही होते हैं। अर्थात अपनी कामना पूर्ति के करने के लिए और क्रोध पूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए ही उनका जीवन होता है। काम क्रोध के परायण मनुष्यों का यह निश्चय रहता है कि कामना के बिना मनुष्य जड़ हो जाता है, क्रोध के बिना उनका तेज भी नहीं रहता। कामना से ही सब काम होता है, नहीं तो आदमी काम करे ही क्यों? कामना के बिना तो आदमी का जीवन ही भार हो जाएगा। संसार में काम और क्रोध ही तो सार चीज़ है। इसके बिना लोग हमें संसार में रहने ही नहीं देंगे। क्रोध से ही शासन चलता है, नहीं तो शासन को मानेगा ही कौन? क्रोध से दबाकर दूसरों को ठीक करना चाहिए, नहीं तो लोग हमारा सर्वस्व छीन लेंगे, फिर तो हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आदि इहन्ते काम भोगार्थ मन्या येनार्थ संचयान। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का उद्देश्य धन का संग्रह करना और विषयों का भोग भोगना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, टैक्स की चोरी आदि करके दूसरों का हक मारकर, मंदिर, बालक, विधवा आदि का धन दबाकर और इस तरह अनेक अन्याय पाप करके धन का संचय करना चाहते हैं। कारण कि उनके मन में यह बात गहराई से बैठी रहती है कि आजकल के ज़माने में ईमानदारी से, न्याय से कोई धनी धोड़ी हो ही नहीं सकता। ये जितने धनी हुए हैं
सब अन्याय, चोरी, धोखेबाजी करके ही हुए हैं। ईमानदारी से, न्याय से काम करने की जो बात है वह तो कहने मात्र की है, काम में नहीं आ सकती। यदि हम न्याय के अनुसार काम करेंगे तो हमें दुख पाना पड़ेगा और जीवन धारण करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा उन आसुर स्वभाव वाले व्यक्तियों का निश्चय होता है। जो व्यक्ति न्यायपूर्वक स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए भी भगवान ने कहा है कि उन लोगों की बुद्धि में हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, यह निश्चय हो ही नहीं सकता। फिर भी जो अन्यायपूर्वक धन कमाकर प्राणों के पोषण में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय कैसे हो सकता है? परंतु वे भी यदि चाहें तो परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करके साधन परायण हो सकते हैं। ऐसा निश्चय करने के लिए किसी को भी मना नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। परिशिष्ट भाव। आशापाश शतैर्बद्धा। यहाँ शतै पद अनंत का वाचक है। जब तक संसार के साथ संबंध है तब तक कामनाओं का अंत नहीं आता। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में आया है, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहुशाखाओं वाली होती है, कारण कि उन्होंने अविनाशी से विमुख होकर नाशवान को सत्ता और महत्ता दे दी तथा उसके साथ संबंध जोड़ लिया। काम क्रोध परायणा। आसुर स्वभाव वाले लोग काम और क्रोध को स्वाभाविक मानते हैं। काम और क्रोध के सिवाय उनको और कुछ दिखता ही नहीं। इनसे आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। यही उनके परम अयन अर्थात स्थान है। मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे वश में रहेगा, परंतु जो मजबूर लाचार होकर हमारे वश में हुआ है वह कब तक वश में रहेगा? मौका पड़ते ही वह घात करेगा। अतः क्रोध का परिणाम बुरा ही होता है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।